हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन गुयू को सब कुछ बता देता है कि इविल साउल मास्टर ने उसके साथ क्या क्या किया होता है, कैसे उसका खून पिया होता है। वो माफी मांग रहा होता है गुयू से कि मुझे माफ कर दो तो मेरी सिचुएशन में लाने के लिए। गुयू बोलती है मैं ठीक हूँ। तो एपिसोड नंबर 131 की स्टार्टिंग होती है। जेन वुलिन को एज अ कंपनसेशन एक रिंग देता है क्योंकि वो वुलिन को बचा नहीं पाया था। वो एक स्टोरेज रिंग देता है वुलिन को। वो बोल रहा होता है कि इसमें तुम्हारा मैका है। वुलिन बोलता है इसमें मैका है, ये मैका को स्टोर कर सकता है, ये तो कुछ ज्यादा प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। जेनो बोलते तो वापस दे दो इसे। वुलिन बोलता है मैं मजाक कर रहा था। फिर वहां से उसे बाय बोल के चल पड़ता है। जेनो इनर कोर्ट की तरफ चल पड़ता है। हमें सीगोड आइलैंड का सीन दिखाई देता है। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि चलो चलते हैं, पेविलियन मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर हमें सीगोड पेविलियन का सीन दिखाई देता है। वहां पे होली स्पिरिट डूलाओ, एल्डर फैंग, ग्रैंड मास्टर और एल्डर काय चारों बैठे होते हैं। जेनो ग्रीट करता है। हमें यूनमिंग दिखाई देता है जो कि सी गॉड पेविलियन का मास्टर होता है। जेनो उन सभी को फुटेज दिखा रहा होता है सीसीटीवी की, एक्चुअल में वहाँ पे क्या क्या हुआ होता है। वो बोल रहा होता है कि जो इविल साउल मास्टर था वो देखने से लग रहा है कि सुपर डूला लेवल का है, और जिसने टांग विलिन को बचाया वो भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का वॉरियर होगा। यूनमिंग बोल रहा होता है कि डार्क गोल्डन सैवेज क्लो। होली स्पिरिट डूला बोलती है कि डार्क गोल्डन सैवेज क्लो काफी ज्यादा रेयर चीज है, और ऊपर से मैंने सुना नहीं है किसी के बारे में जो कि डार्क गोल्डन सैवेज क्लो को इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाया है। यूनमिंग बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ, और ये जो डार्क गोल्डन सैवेज क्लो है वो ठीक ठाक ही है, और इसका कल्टीवेशन बेस सुपर डूला लेवल से ऊपर का हो सकता है। जाओशी मुझे याद है कि तुमने टांग वुलिन को डार्क गोल्डन सैवेज क्लो सिखाया था। जाओशी बोल रहा होता है मतलब वुलिन के पास है वो चीज। जाओशी बोलता है कि उसका जो डार्क गोल्डन सैवेज क्लो है वो उसकी ब्लड लाइन के साथ कंबाइन हो सकता है, जिससे गोल्डन ड्रैगन क्लो बनता है, पर उसकी एबिलिटी स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म से आई है, और इस मतलब से ये भी हो सकता है कि जो साउल मास्टर था वो स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर का होगा क्या। यूनमिंग बोल रहा होता है कि साउल ग्रैंड मास्टर, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है वो स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर का हो। मैं इस मैटर को स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर से कंफर्म कर लूंगा बाद में। चलो उसे छोड़ो, पहले इविल साउल मास्टर की बात करते हैं। पहले उस वॉरियर की बात कर रहे थे जिसने वुलिन को बचाया था। आजकल इविल साउल मास्टर कुछ ज्यादा फैल रहे हैं, इसीलिए हमें इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि वो इविल साउल मास्टर से जाके लड़े। सेम ही टाइम पे हमें टांग सेक्ट से बात करनी चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि इविल साउल मास्टर्स है कौन और कहाँ पे है। हम उनके ऊपर पूरी पावर लगा के अटैक कर पाए। जल्दी से रिपोर्ट करो इसे, और मुझे बताना अगर तुम कुछ पता लगाते हो तो। काय बोल रही होती पेविलियन मास्टर, जो लोग हैं स्टारलो कॉन्टिनेंट के, वो चाहते हैं कि हम एक एक्सचेंज ग्रुप उनके प्लेस में भेजें। तुम्हें क्या लगता है इस मैटर के बारे में। यूनमिंग बोल रहा होता है कि ठीक है, 10 सेकंड ग्रेड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को तुम भेज सकते हो। वो चांगकोंग को भेजो उनके साथ, और टांग वुलिन को भी जाना ही पड़ेगा। इसे इविल साउल मास्टर उसका पीछा ना करे शायद। फिर हमें दिखाई देता है क्लासरूम का सीन। शनी बोल रही होती है कि अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं कंपटीशन के, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के बीच में जो होगा। तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, बेइज्जती मत करवाना अपनी हार के। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि हम हार जाएंगे। शनी बोल रही होती है अपना बेस्ट करना जीतने के लिए। अकेडमी तुम्हें मटेरियल्स देगी जो तुम्हें चाहिए फिर वन वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए। वुलिन बोलता सच्ची। शनी बोल रही होती है कि वेल एल्डर काय ने बोला है कि हमें स्टारलो कॉन्टिनेंट ने बुलाया हुआ है हमारी एकेडमी को इंटर कम्युनिकेशन के लिए। इसी वजह से अगर हम अपना बेस्ट दिखाएंगे वहां पे तो हमें काफी ज्यादा अच्छी रिसोर्सेज मिलेंगे फ्यूचर में। वुलिन कुछ खुश हो जाता है। गुई बोलती है कि क्या कहाँ जा रहे हो तुम। वुलिन बोलता है कि मैं फाइनल प्रिपरेशन के लिए तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ, चलो ट्रेनिंग करते हैं। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाई देता है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्लास मॉनिटर, इस तरीके की अरेंजमेंट्स है एकेडमी की। एकेडमी हमें ऑब्वियसली चैलेंज दे रही है कुछ ज्यादा ही। तो चैलेंज क्या ही है वैसे, वो सीनियर्स होते हैं एक तरीके से थर्ड ईयर के, वो बोल रहे होते हैं कि वो बच्चे हमें चैलेंज करना चाहते हैं, वो कुछ ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। हमें ली क्वान कुन दिखाई देता है जो कि क्लास मॉनिटर होता है क्लास 1 का थर्ड ग्रेड का। वो एक अटैक टाइप साउल मास्टर होता है जिसके जो लेवल है वो 52nd है डिफेंस सिस्टम एक तरीके से। वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना है सिचुएशन के बारे में फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बीच में, ऐसे मत तुम वो करो, अलर्ट रहना पड़ेगा हमें। यीवू दिखाई देते जो कि अटैक टाइप साउल मास्टर होता है स्पीड सिस्टम का। वो बोल रहा होता है इतने सीरियस मत हो जाओ बॉस, वो सिर्फ लेवल 40 के एजाज से ज्यादा। हमें एक और लड़की दिखाई देती है जो कि मौजू होती है, वो डेप्टी मॉनिटर होती है क्लास 1 थर्ड ग्रेड की। उसका साउल पावर 51 होता है। वो बोल रही होती है कि यीवू तुम अपनी इस घमंडी सी पर्सनैलिटी को कब बदलोगे। मैंने सुना कि एटलीस्ट
4 बच्चे हैं जिनके पास मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक है उनके बीच में, और जो पावर है उनके मेन डैमेज डीलर्स की वो लेवल 40 से ऊपर की है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे उन्हें हैंडल करने के लिए तो हम अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं। क्लास मॉन्स्टर मतलब जो मॉनिटर होता है वो बोल रहा होता है कि 2 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक्स, पावर का क्या सीन है। मोजू बोल रही होती है कि मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, पर मैं ये गेस कर सकती हूँ कि हमारे 1 वर्ड बैटल आर्मर के अगेंस्ट में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उससे हमें ये पता लगा है कि एक उनमें से इंसान है जो कि 6th रैंक फोर्ज मास्टर के इक्वल का है, और वो स्पिरिट अलॉय को भी फोर्ज कर सकता है जिसका फ्यूजन रेट 80% से ज्यादा है। हमें चाहिए वो इंसान अगर हमने 2 वर्ड बैटल आर्मर में अपग्रेड करना है अपने आप को। तो क्लास मॉनिटर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें पूरी पावर नहीं यूज करनी है, प्यार से लड़ते हैं उनसे। मोजू बोल रही होती है कि हाँ नॉर्मली compete करते हैं उनसे, बस यही है कि हमें हारना नहीं है इस बैटल कंपटीशन में, प्यार से लड़ेंगे ताकि उन छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। मॉनिटर बोल रहा होता है ठीक है जैसा तुम विश करो। तो तुम में से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मोजू बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैं पार्टिसिपेट करूंगी 1 वर्सेस 1 कंपटीशन में, ताकि ज्यादा स्यापे ना पड़े। बाकी बैटल कंपटीशन जो होगा टीम, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मतलब चीजें मुश्किल हो जाएंगी तो मैं डील कर लूंगा। फिर हमें कंपटीशन का दिन दिखाई देता है, सभी इकट्ठा हो गए होते हैं। एल्डर काय, होली स्पिरिट, डूलाओ, एल्डर फैंग, ग्रैंड मास्टर सब वहाँ पे होते हैं। वुलिन वगैरह वहाँ पहुंच जाते हैं और वू चोंगटियान बोल रहा होता है क्या तुम सभी रेडी हो? बाकी सभी बोलते हैं कि हम रेडी हैं। वू चोंगटियान बोलता है कि ठीक है अच्छा है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जो पहले 3 राउंड्स होंगे वो 1 वर्सेस 1 बैटल होगी। पहले राउंड में युआनन फाइट करेगा, सेकंड में यी जिंगलान, थर्ड में वू सीडियो। बाकी की जो टीम बैटल्स होंगी उन्हें इग्नोर कर दो, अपना बेस्ट करो इस कंपटीशन में, अपना बेस्ट करना अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए। अब पहले राउंड के लिए युआनन पहुंच जाती है अरेना में। जिसी बोल रहा होता है तुम कर सकते हो युआनन। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया था, उसका ओपोनेंट बोल रहा होता है कि मेरा नाम वूरियू है। युआनन भी ऐसा अपना नाम बता देती है उसे। वूरियू बोल रही होती है अच्छा क्लास मॉनिटर, क्लास 1 सेकंड ग्रेड की, मैंने सुना कि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल स्किल्स हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, चलो अच्छी बैटल लड़ते हैं। युआनन कुछ नहीं बोल रही होती, वो बोलता है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे फाइट तो ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हारा सीनियर तुम्हारा ध्यान रख लेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ही हैं। अगर हम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहेंगे फ्यूचर में तो हम हाई लेवल पहुंच सकते हैं। युआनन गुस्से से बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा बकवास करता है ये इंसान, मतलब जीजी बोल रहा होता है ऐसा और बोलता है कि इसे पीट दो तुम युआनन चुपचाप। तभी एल्डर काय भी बोल देती है कि चुप हो जाओ वूरियू, बकवास करना बंद करो। वो बोल रहा होता है ठीक है मैं तो बस थोड़ी बहुत अपनी फ्रेंडशिप ही दिखा रहा था। फिर ऐसे जो कंपटीशन होता है वो ऑफिशियल स्टार्ट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वो ऐसे बोल रहा होता है कि ध्यान से छोटे बच्चे, तभी युआनन जल्दी से उसकी तरफ दौड़ के आ रही होती है और अपनी किंग कॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो बोलता है कि इतनी बड़ी ये जायंट में कन्वर्ट होगी इतने ज्यादा कम टाइम में। वो अपनी कोई बुक सी मार्शल सोल को रिलीज करता है और उस बुक से कुछ रेज ग्रीन कलर की एनर्जी टाइप रिलीज होती है और कुछ फेंस युआनन को बांधने लगती हैं। वो बोल रहा होता है पर ऐसा लग रहा है कि तुम मूव नहीं कर सकते है ना, कर सकते की। वुलिन बोलता है कि इसकी मार्शल सोल स्किल है प्लांट टाइप टेक्निक। वो सीडियो बोल रही होती है कि इसकी जो ये हेवनली बुक है ये काफी ज्यादा एबिलिटीज को स्टोर कर सकती है, ये काफी ज्यादा एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकता है। इसमें हर एक सोल स्किल जो है इसकी वो इसे देती है पावर इसकी हेवनली बुक को कि ये उतनी सोल स्किल्स को स्टोर कर सकता है। अगर सही तरीके से उन सोल स्किल्स को यूज कर पाएगा तो इससे हराना इतना आसान नहीं होगा। वुलिन सोच रहा होता है कि मार्शल सोल सच्ची मुच्ची वंडर से भरी हुई है, लाइक कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। फिर ऐसे युआनन अपने आप को छुड़ा के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो बोलता है कि वेल पावर तो है तुम्हारे अंदर पर यूजलेस है। वो वहां से गायब हो जाता है, एक तरीके से टेलीपोर्ट हो जाता है और युआनन के पीछे पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे मतलब अपनी ऐसे पावर को यूज करके नहीं हरा सकती हो, दोबारा ट्राई करो। वो फिर से युआनन को बांधने की कोशिश कर रहा होता है, तभी युआनन अपनी दूसरी मार्शल आर्ट स्किल को यूज करती है फॉलन एंजल को। उसके विंग्स अपीयर हो जाते हैं और वो जायगेंटिक फॉर्म से एक तरीके से फॉलन एंजल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो बोल रहा होता है कि ये किस तरीके की सोल स्किल है तुम्हारी, तुम एक वुमेन में कन्वर्ट हो गए। वो एक तरीके से उसी मार्शल सोल स्किल को कॉपी कर लेता है और बिल्कुल ही युआनन के सामने होता है। युआनन सोच रही होती है कि नहीं इसके पास तो कुछ ज्यादा ट्रिक्स हैं, क्या ये क्लोनिंग सोल टेक्निक है? वो सोच रहा होता है कि इसकी सोल स्किल कुछ ज्यादा ही कमाल की है, मैं भी के लिए इसे क्लोन ही करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम लंबा खींच सकूं। युआनन सोच रही होती है कि ये हो सकता है कि इसकी जो क्लोन पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी की मेन है, जैसी मेरी है। शायद ये टाइम ही खींच रहा है लंबा इससे। वैसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो थोड़ा सा मुसीबत में होता है। युआनन सोच रही होती है कि जो डार्क स्काई है उसने पूरे तरीके से फील्ड को कवर कर लिया है, ये टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा आसानी से। अब अगर मैं इसे एक जगह रोक दूं तो सब कुछ ठीक होगा। वो सोच रहा होता है कि इसकी जो डार्क मिस्ट है उसने पूरे एरिया को कवर कर लिया, मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा।
एक ट्विन मार्शल सोल ओपोनेंट को फाइट करना इसके बराबर है कि मैं खुद की मौत को ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही तरीका जो मैं कर सकता हूँ वो अपने आर्मर को पहन लेता है। यूआनएन सोच रही होती है कि अपने बैटल आर्मर को यूज कर रहा है, इसका ट्रम्प कार्ड फाइनली आ चुका है। क्या ये सोच रहा है कि ये मेरे अटैक को बैटल आर्मर को यूज करके रोक पाएगा? तभी यूआनएन अपनी कोई मार्शल स्किल को यूज कर रही होती है। वो सोच रहा होता है क्या ये तो 10,000 ईयर साउल रिंग है, एक बहुत खतरनाक थंडर वो के ऊपर पड़ती है। ये देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूआनएन जल्दी से डिसअपियर होती है, मतलब गायब होती है वहां से, और एकदम से ही वू के ऊपर पहुंच जाती है। उसने अपनी स्वॉर्ड वू के बिल्कुल गर्दन के पास रखी होती है और वो बोल रही होती है कि तुम इस मैच को हारते हो। मेरे पैनल कुछ ज्यादा कूल है वैसे देखा जाए तो। फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि फर्स्ट गेम में जूनियर टीम जीतती है। बुलिन सोच रहा होता है कि दोबारा पावरफुल बन गई इतने ज्यादा कम टाइम पे। इसकी मार्शल सोल ने सेकंड साल स्पिरिट को भी पा लिया है। तभी जो मोजी होती है वो येवू के पास जाके बोलती है कि सेकंड गेम तुम्हारी टर्न है। ये वो बोल रहा होता है कि मैं वू को अवेंज करूंगा। उसका एक और टीममेट बोल रहा होता है कि इन्हें ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। वो पूछती है वू चोंगटियान से कि मुझे सेकंड गेम में फाइट करने दो। वू चोंगटियान बोलते ठीक है पर ऐसे जल्दबाजी मत करना, ठीक है, अपना बेस्ट करना। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।